हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोगों के अतीत में यानी कि पास्ट लाइफ में क्या कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो करंट लाइफ है, बहुत सारी चीजें हम अपनी पास्ट लाइफ से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। किसी को कोई ट्रॉमा है, किसी के साथ में कोई कर्मा है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास्ट लाइफ से आ रहा होता है। तो हम वही आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोग ऐसा क्या करके आए हो पास्ट लाइफ में। आज कौन सी पास्ट लाइफ आपकी रिवील हो रही है, कहाँ की हो रही है, मुझे नहीं पता है। इसमें कितने ग्रुप होने वाले हैं, कितनी रीडिंग में क्या कुछ निकल करके आता है, क्या नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सिर्फ हम इसमें रीडिंग करने वाले हैं। मैं इंट्रो पहले शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो में जो ग्रुप से कैसे सिलेक्ट करने हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले खुद को एकदम शांत करोगे, रिलैक्स करोगे, जो भी इमेज ग्रुप सबसे पहले अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग बुक कराना तो www.shivkesanskar.in वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे, उससे भी पहले इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं हो, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो जरूर करो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 1 से शुरू करेंगे कि क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो डोंट वरी, आगे सब कुछ अच्छा चलने लगेगा। ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, आपने इंट्रो जरूर सुना होगा। इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार सुन लो जाके, क्या ही जा रहा है, ठीक है। और अगर सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। हम इससे पहले एक वीडियो लेकर के आए थे आकाशिक रिकॉर्ड्स की। उसमें आप लोगों की पास्ट लाइफ निकल के आई थी, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें और निकल करके आई थी। लेकिन उसके बाद भी जो मुझे स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी वो ये थी कि आप लोगों के लिए देखा जाए कि पास्ट में ऐसी क्या अधूरी इच्छाएं आपकी रही हैं और ज़्यादा थोड़ा सा। ये हालांकि हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों आ रहा है बार बार, कि आप लोगों की अधूरी इच्छाएं क्या रही हैं और इस लाइफ में आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है, सोल का पर्पस क्या है इस लाइफ में आप लोगों के लिए। वो हम देखने वाले हैं फुल ऑन डिटेल में, या जो भी जैसे भी मैसेजेस आते हैं, ठीक है, उस हिसाब से देखिएगा। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहां पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है। अभी चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम कार्ड से देखेंगे, इमेज की हम रीडिंग इसमें नहीं कर रहे हैं, कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें रही है जो अधूरी रह गई हैं और इस लाइफ में आपका क्या पर्पस है, ठीक है। तो हम कौन कौन से इसमें डेक लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे काली माता वाला डेक, ठीक है। इससे कुछ कार्ड्स लेंगे, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए कि इनके पास्ट लाइफ में ऐसा क्या अधूरा रह गया। अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है। और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है, कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं।
तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। इनके पास लाइफ में ऐसा क्या अधूरा रह गया, अधूरी ख्वाहिश एंड आपका लाइफ पर्पस। ग्रुप नंबर 1 की अधूरी ख्वाहिश, पास्ट लाइफ में क्या रह गई वो हम इसमें देख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 की अधूरी ख्वाहिश पास्ट लाइफ में क्या रह गई है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ में अधूरी ख्वाहिश क्या रह गई है, प्लीज़ हमें बताइए। One more time, right? Okay, all right. काल रात्रि एंड वी हैव शमशाना। ओके, ये 2 कार्ड आ चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारे कार्ड एक डेक से, और आपके लिए एक कार्ड लेना है हमें, ठीक है। पास्ट लाइफ में ऐसे क्या अधूरी ख्वाहिश रह गई ग्रुप नंबर 1 की, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 की अधूरी ख्वाहिश ऐसी क्या रह गई पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ से ऐसी अधूरी ख्वाहिश क्या रह गई ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 की ऐसी अधूरी ख्वाहिश क्या रह गई, प्लीज़ बताइए। ओके, ऑल राइट, कॉस्मिक ब्लेसिंग्स। अभी हम मेन टैरो से और देखेंगे कि आप लोगों की अधूरी ख्वाहिश क्या रह गई ग्रुप नंबर 1। आई नो आपको शफलिंग वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 7 ऑफ कप्स ले लेते हैं। अधूरी ख्वाहिश क्या रह गई ग्रुप नंबर 1 की, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 1 की अधूरी ख्वाहिश क्या रह गई, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ की इनकी, इसमें ये भी आ सकता है कि आप पास्ट लाइफ में ऐसा क्या करके आए हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ओके, एक और लेंगे। चैरियट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है आपके लिए बॉटम से, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। देखो, काली माँ के जो कार्ड है आपके लिए शमशाना, और ये काल रात्रि का कार्ड है, यहाँ से कॉस्मिक ब्लेसिंग का कार्ड है, ठीक है। पहले इन्हीं से ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ आपको एक साथ, वरना फिर कमेंट आएंगे कि भाई आपने वो कार्ड्स नहीं दिखाए। 4 ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। और बॉटम से भी वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स के कार्ड भी बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपकी अधूरी ख्वाहिश रही है वो ये है कि आपको जितना पैसा कमाना था उतना पैसा वो कमा नहीं पाए, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो अभी भी अधूरी ख्वाहिश है हमारी, है ना। और ऐसा ही सेम आकाशिक रिकॉर्ड्स वाले में भी ग्रुप में आया था, आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में ही आया था। तो वो ख्वाहिश आपकी अभी भी है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पैसा आपको कमाना था पास्ट लाइफ में, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे थे आप, आपने दूसरों को दान करने के लिए कमा रहे थे, दूसरों को चैरिटी के लिए कमा रहे थे, ठीक है। और पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आप अभी प्रे कर रहे हो कि भाई आपको ना पैसा मिले बहुत ज़्यादा, इधर उधर से चीज़ें आएँ, और इतना पैसा आना चाहिए, उतना पैसा आना चाहिए, तो आप इतना दान करोगे, इतना चैरिटी में करोगे, तो उस तरीके से ना आपको आपके पास्ट लाइफ में पैसा इतना दिया जा रहा था, ठीक है, ताकि आप चैरिटी कर पाओ, लोगों की मदद कर पाओ, लेकिन जितना आपको देना चाहिए था लोगों को वो आपने दिया ही नहीं। एक मिनट, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, तो बीच में आपकी रीडिंग पॉज हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था कि जितना आपको देना चाहिए था उतना आपने दिया नहीं, ऊपर से आपके एंसेस्टर्स बड़े परेशान रहे आपसे आपकी पास्ट लाइफ में, ये भी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। जो आपके एंसेस्टर्स रहे आपके पास्ट लाइफ में वो बड़े परेशान रहे हैं आपसे। अब आप कहोगे कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया। देखो क्या होता है ना, जैसे आपको उनके लिए कुछ करना था, नहीं किया,
ठीक है, उनकी सेवा नहीं करी, उनका ध्यान नहीं रखा, या फिर उनकी डेथ के बाद में जो चीज़ें सँभालनी चाहिए थी, जो उनको ओहदा देना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो आप प्रॉपर जो आपके एक होता है ना फ़र्ज़, कर्तव्य, वो नहीं कर पाए, आप उससे दूर हो गए आप। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? और वो भी कहीं न कहीं आपको यहाँ पे अभी सँभालनी है चीज़ें, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है? और इसके बाद में ऐसा भी आ रहा है कि आपको ना ओके, बहुत स्ट्रेंज सा यहाँ पे मैसेज है। वो ये है कि एक होता है ना कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो भाई ये कर देना, वो कर देना। एक तो आपके एंसेस्टर्स के लिए आपने वो किया ही नहीं, ठीक है? अब आप ये लगा लो जैसे कोई एजेड है, ठीक है? और वो बोल रहा है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरी डेथ के बाद में ना ये कर देना, वो कर देना और इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हुई नहीं। अब आप कहोगे भाई मैं तो बोल के आया था या बोल गई थी, वो तो चीज़ें हुई नहीं। उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए भी आप यहाँ पे बर्थ लेके आए हो। तो कैमरा बहुत शेक कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं पंखे की वजह से कर रहा है, किसकी वजह से, एकदम से। तो उन सब चीज़ों को सुधारने की लिए आप ये सब बर्थ लेकर के आए हो, जिससे आपने कही थी कि भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो, वो भी आपके फैमिली मेंबर बन करके आए हैं, और उनमें भी क्लैशेस थोड़े से हो सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है? तो जितना वही है, जितना पैसा कमाना था, आप को लगा कि भाई उतना तो आया ही नहीं, और उस हिसाब से आपने सर्व भी नहीं करा आगे। ये भी चीज़ें दिख रही हैं। और आपको ना एक्सप्रेस करना, जैसे लेट्स सपोज आपके अंदर कुछ था तो बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपनी पास्ट लाइफ में, अभी भी कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे, तो उनसे भी आपको बाहर निकलना है। आपकी अधूरी ख्वाहिश एक ये भी है कि आपको ना एक्सप्रेस करना है बहुत ज़्यादा। अब ये एक्सप्रेस आप कैसे कर सकते हो? स्टोरी लिख सकते हो, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, किसी भी तरीके से लोगों से इंटरेक्शन, ठीक है? वैसा यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि एक्सप्रेस करना भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे अधूरा रह गया था। घूमना, देखो इसमें कैसे लगा सकते हो, घूमना फिरना, जैसे कि किसी को यहाँ पे है कि भाई इस तीर्थ पे जाना है, उस तीर्थ पे जाना है, ठीक है, वर्ल्ड टूर करना है, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, आप वो भी पूरी कर रहे हो यहाँ पे। इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं मेरे को ना। बहुत पता है कैसी चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों के लिए गुरु प्रभु वन। आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि भाई एक तरफ वाइन का ग्लास है, एक तरफ पार्टी चल रही है, क्लबिंग हो रही है, मतलब पूजा पाठ वाली चीज़ तो मुझे दिख ही नहीं रही है आप लोगों के लिए, मतलब जो अधूरी रह गई थी उस पे, कि आपको वो था कि इतना एन्जॉय करना है, और एक हाथ से पी रहे हो, एक हाथ से कुछ काम चल रहा है, तो आपको ये था कि इतना एन्जॉय करना है, वो चीज़ें हो नहीं पाई। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ना ये भी शौक करना है पूरा, वो भी शौक करना है, ऐसा घर, बड़ा घर होना चाहिए, ऐसी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इनमें घूमना है, पार्टी भी करनी है। फिर आपको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं इंटरेस्ट आपको स्पिरिचुअलिटी में भी खींच कर के ले आता है कि भाई इतनी पूजा कर लो, उतनी पूजा कर लो, या ये नाम जाप कर लो, वो नाम जाप कर लो। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन आप अपने मूड में देख रहे हो, ये जो एनर्जी आपकी बदल रही है, क्योंकि काल रात्रि से भी चीज़ें दिख रही है और कॉस्मिक ब्लेसिंग से भी चीज़ें दिख रही है कि आप पूरे तरीके से ना चल ही नहीं पाए कॉस्मिक यूनिवर्स के दिखाए हुए रास्ते पे। कभी उस पे चले तो कभी नहीं चले, कभी चले तो कभी नहीं चले। उस तरीके की चीज़ें आपके साथ में रही है, और अभी भी वही हो रहा है आप लोगों के साथ में। तो आपको वही बोला जा रहा है कि जो चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी पास्ट में, ग्रुप नंबर 1, तो आपको ना उसमें थोड़ा-सा सँभालना है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। यूनिवर्स आपको ये मना नहीं कर रहे हैं कि भाई पार्टी-वार्टी मत करो, ये सब चीज़ें मत करो, करो। इनको अपने सर पे मत चढ़ने दो, क्योंकि एक पता है क्या होता है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा, किसी की हो सकता है राहु का कुछ अंतर्दशा, महादशा कुछ ऐसा चल रहा हो, क्योंकि आप ना जिसकी अधूरी ख्वाहिश रह जाती है, अधूरी रह जाती है कुछ चीज़ें, तो वो बड़ा तीव्र होकर के बाहर निकलता है, ठीक है? उस तरीके की चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, क्लियर आ रहा है। बहुत ज़्यादा काम कर लिया, रेस्ट भी करना था। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं थोड़ा-सा फ़िल्टर कर रहा हूँ उस चीज़ को, मैं पूरे तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके की एनर्जी दिख रही है आपकी पास्ट से और अभी से। तो बस बैठे-बैठे मेरे को सब चीज़ मिलती जाए, भोग-विलास सब चीज़ें जैसे हम बोलते हैं ना, तो सब चीज़ें होती जाए, वैसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। और स्पिरिचुअलिटी में तो मैं यही बोलूँगा कि इतने अच्छे तरीके से ना हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है, नहीं हुआ है, उस तरीके की चीज़ें रही है। और अभी आपका पर्पस क्या है? अभी आपकी जो अधूरी ख्वाहिश है, चलो वो तो हमें दिख रही है। अभी पर्पस क्या है इस लाइफ़ का आपका? देख लेते हैं एक बार। इस लाइफ़ का पर्पस क्या है आप लोगों का? इस लाइफ़ का पर्पस क्या है आप लोगों का?
इस लाइफ का आप लोगों का पर्पस क्या है? इस लाइफ का आप लोगों का पर्पस क्या है? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है आप ना बहुत ज्यादा राहु या मून से गवर्न हो रहे हो। हम्म। अगेन फोर ऑफ स्वॉर्ड। ओके। ओह गॉड। चैरियट रिपीट हो रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ और ये लाइफ। ओ माय गॉड। फाइव ऑफ कप्स। क्या कर रहे हो यार ग्रुप नंबर वन? ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। स्वॉर्ड 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 दिख रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्या कर रहे हो? मैं लिटरली कैसे बताऊं आप लोगों को कि क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक दो तीन चार। जो आपकी पास्ट लाइफ में एग्जैक्ट रहा है वही आप अभी भी हो रहे हैं। पता है मैं खुल के बोल भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं बहुत सारा ना रीडिंग में ऐसे अभी एनर्जी ऐसे कनेक्ट होने लगी है लोगों की। पता नहीं ऐसे कितने ज्यादा लोग ऐसे देखते हैं कि वो खुलकर बोल ही नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो चीज़ तो आपकी भी निकल के आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं बिल्कुल सब चीज़ें बोल सकता हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ उस लेवल पे। ऐसा लग रहा है कि मैं रुक रहा हूँ या रोका जा रहा है मुझे। इस तरीके की भी चीज़ें दिख रही है। तो ऐसा आप लोगों के साथ में तो होता ही होता होगा डेफिनेटली। आपको अपने दिमाग से लड़ना है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, भोग विलास से कैसे बचना है। अच्छा एक चीज मैं बोलता हूँ, जैसे नवरात्रे चलते हैं, है ना? तो सब लोग अरे नॉन वेज नहीं खाना, अरे ये दुष्कर्म नहीं करने, वो नहीं करने, ये वो चीजें सब सुधर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाह कर भी नहीं सुधर पाते हैं, नवरात्रों में भी चीजें कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं। वो अधीन हो चुके हैं उन गलत कर्मों। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब जो लोग कर रहे हो गलत है, वो एडिक्शन की बेसिकली ऐसी कुछ बात कर रहा हूँ जहाँ पे एडिक्शन किसी भी चीज की वो हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, फोन चलाने की क्यों ना हो, ये ज्यादा बोलने की क्यों ना हो, या कम बोलने की, अब देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो कर रहे हैं उसमें। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो नवरात्रों में भी नहीं रोक पा रहे हैं उन सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आपका यहाँ पे लाइफ पर्पस दिख रहा है क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में भी चीज़ें वही रही है कि भाई ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा करना था, अपनी मनमानी थी, ईगो बहुत ज़्यादा चीज़ें रही हैं। आपको ये था कि सब मेरी मानो, में बैठ के बस खाऊं, बैठ के बस राज करूं, सब चीज़ें। वो हुआ ही नहीं ऐसा। और अभी भी कहीं ना कहीं आप ना बहुत ऐसे हो गए कि भाई मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे हिसाब से चलो। बहुत कमांड लेने की आपको आदत होगी ना, जाने अनजाने में वो हो ही जाता होगा आपसे। तो आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको ये समझना है, ये लेसन लेना है कि आपको आपको ना किसी को कंट्रोल नहीं करना। आप किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। ठीक है? और स्लो विक्ट्री, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, स्लो विक्ट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अरे मैंने ये काम शुरू करा है, इसका तो रिजल्ट अभी आ जाए बहुत जल्दी से और बहुत कमाल का रिजल्ट आए, देख उतना ही लेट होएगा, वो उतना ही डिले होएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि भाई चीज़ों को ना टाइम दो। स्लो विक्ट्री जैसी चीज़ें होती हैं कि हो जाएगा जब होना होगा, हम अपनी साइड से कर्म कर रहे हैं, वैसी वाली चीज़ है कि थोड़ा धीरे 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 करते चले जाओ। ठीक है? उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और अगर पास्ट एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है, पास्ट इमोशंस, पास्ट कुछ भी चीज़ें पास्ट की अगर ज़्यादा रहती है, तो उससे भी बाहर निकलना। बेसिकली अपने माइंड को ट्रेन करो, आपका ये पर्पस है यहाँ पे। मेरे को ऐसा यहाँ पे आज पर्पस ये नहीं निकल के आ रहा है क्योंकि हर रीडिंग में अलग अलग आता है। सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि दुनिया को सर्व करो या किसी को सर्व करो, नहीं। आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है ब्लैक और वाइट में। यानी कि ब्लैक और वाइट में मेरा क्या मतलब है, गलत धर्म और अधर्म, ऐसा आप लगा सकते हो। ठीक है? उनमें आपको बैलेंस बनाना है। ये आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे, बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बस फ्लो में बहते चले जाओ, जिसके जहाँ से एनर्जी आ रही है, जिसने जो बोल दिया, जिसने जो बहका दिया, बस बहते चले। नहीं, अपना दिमाग लगाओ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जजमेंटल नहीं होना। वो सब चीज़ें भी आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल करके आ रही है। हो सकता है कि घर से रिलेटेड भी आपका बहुत बड़ा कोई टास्क हो, घर को छोड़ने का, अपने जन्मभूमि को छोड़ने का। ये भी एक छोटा सा पर्पस है आपकी लाइफ का कि दूर रहना है रिश्तों से। ठीक है? इनको कैसे संभालना है अपने रिश्तों को, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं बोलूँगा, एक चीज़ करेक्ट कर लो ग्रुप नंबर वन, वो ये है कि जो आपकी आदत है ना ऐसे आलस पर ही करने की, कि बैठ के ही सब चीज़ें होनी चाहिए, नहीं। थोड़ा सा उस चीज़ को छोड़ दो कि बैठे बैठे सब चीज़ मिल जाए, नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपको और क्या बोला जा रहा है?
अपने दिमाग को ट्रेन कर लो बस, आप ये बोला जा रहा है। बोलना सीखो, एक्सप्रेस करना सीखो, जताना सीखो। अगर किसी को प्यार करते हो, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, किसी की केयर करते हो, तो वो चीज़ें बाहर निकल के आनी चाहिए, उसको जताओ आप। उसको कैसे पता लगेगा? वो अंतर्यामी है, उसको क्या पता लगेगा कि भाई आप केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं पता लगेगा, है ना। तो सीखो एक्सप्रेस करना। गेटवे ऑफ अवेकनिंग, सेलेस्टियल विजडम, लेट गो ऑफ द बर्डन। सी, लेट गो ऑफ द बर्डन पास्ट लाइफ का आपके लिए आया है, रिपल्स ऑफ लव। ओके, एक मिनट, एक कार्ड ड्रॉप हो गया आप लोगों के लिए। ऑलराइट, डिवाइन एम्ब्रेस। ऑलराइट, मैं आपको कार्ड दिखा दूं, आपको कार्ड दिखा के तो मतलब दिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है। आपका जो लाइफ पर्पस है, अब देखो वो क्या कर रहा है इस कार्ड में कि वहाँ से कॉस्मिक की तरफ से कोई एनर्जी आ रही है, वो कोई एनर्जी बॉल को वहाँ पे टच कर रहा है, जैसे कि कनेक्शन बैठा रहा है ना। तो उस तरीके से आपको कनेक्शन तो बैठाना ही बैठाना है, आपको अवेकनिंग अपनी करते जानी है। ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है, हग भी आ रहा है, डिवाइन एम्ब्रेस, यानी कि डिवाइन के साथ में आपको जुड़ना है। क्यों? क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ का रहा है, नहीं रहा है, रहा है नहीं रहा है, वो वाली चीज़ें रही है। कलयुग, बेसिकली पास्ट में भी आपका ना जो कलयुग प्रधान हमारी चीज़ें हैं, मनोविकार हैं, काम वासना भोग विलास, जो चीज़ें उनमें आप खिसक गए थे। तो आपका लाइफ पर्पस वही है कि इन सब चीज़ों से आपको लड़ना कैसे है, अपने दिमाग से कैसे। आपको टास्क ना दिमाग से मिलेंगे, दिमाग में हैवी होने वाली चीज़ें मिलेंगी। और हाल फिलहाल में भी आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा, बहुत हैवीनेस सा, आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अनईजीनेस सा फील हो रहा है कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है, वहाँ से प्रेशर आ रहा है, मना भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत दिमाग पे चीज़ें चढ़ जाना, प्रेशर आना, वो सब चीज़ें आपकी चल रही होगी। क्योंकि आपका मेन वही है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करते हो। आप दिमाग को चलाओ, दिमाग आपको नहीं चलाएगा, आप दिमाग को चलाओ। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लाइफ पर्पस है, ग्रुप नंबर 1। वही है, अपने जो भी विजडम है, सब चीज़ें उनको जगाओ बाहर। अपने सेल्फ लव, लोगों को लेकर के लव एनर्जीज पे काम करो कि भाई कैसे लोगों में प्यार बांटा जाता है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी को सुना जाता है, कैसे विश्वास किया जाता है, फेथ रखा जाता है। मतलब वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और आपके एंजल्स आपके लाइफ पर्पस को लेकर के क्या बोल रहे हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। कई बार से पता है क्या हो रहा है, ग्रुप नंबर 1 की ना रीडिंग ऐसी होती है, जैसे मानो मेरे को ऐसे है कि भाई मेरे को दिख रही है सब चीज़ें, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है आप लोगों की रीडिंग में मुझे कुछ नहीं आता, है ना, कि मेरे से हो ही नहीं रहा है। टैरो आंसर नहीं दे रहे हैं, वो जो आंसर निकल के आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। और हो सकता है कि किसी को ऐसा फील भी हो रहा हो कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें वो एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं मिल रहा। पता है वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप लोगों को यहाँ पे मिरर दिखाया जा रहा है। मिरर कैसा दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को सब कुछ आता है। आप लोग अपने अंदर झांकोगे ना तो आपको सब चीज़ें मालूम है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने लेट्स सपोज कोई हीलिंग का कोर्स किया, फिर दूसरा कोई हीलिंग का कोर्स आ गया, फिर वो भी कर लिया, फिर तीसरा भी आ गया। अब आपने 3-4 हीलिंग के कोर्स कर लिए। अब आपको सारी टेक्निक्स पता है, आपको सब चीज़ें पता है कि भाई क्या कैसे आपको काम करना है अपने ऊपर, कैसे खुद को हील करना है, लेकिन आप वो कर ही नहीं पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। फिर कोई और दूसरा नाम लेकर के आ जाएगा, आपको लगेगा कि अब तो ये कर लेते हैं, इससे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपके अंदर सब चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे, आप उसको मान नहीं पा रहे हो। सो 2 बार पॉज़ आ चुका है आप लोगों की रीडिंग में। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब हम ये रीडिंग देखते हैं ना, तो सिर्फ ना टैरो कार्ड के मैसेजेस पे मत जाओ, क्योंकि जो रीडिंग बन रही है उस वाइब्रेशन में बन रही है कि आपको पूरी ही रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेजेस आएंगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और हो सकता है आधे से लोग इस रीडिंग को भी छोड़कर ही चले गए हो अभी तक, क्योंकि उनको शायद ये मैसेज नहीं सुनना था। तो मैसेज ये है जो मैं आपको बोल रहा था कि आप ही के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको वो जगाने की ज़रूरत है। उसका पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आ रही है, बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, ठीक है। वो चीज़ें हैं, तो रुकावट आपकी लाइफ में आती है जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर आएगी, आपको हमेशा रोका जाएगा, ठीक है। उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा जाएगा। और एक और चीज़, जब मैंने वीडियो शुरू करा था आप लोगों की रिकॉर्ड करना, वो 4K में रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। तो वो वीडियो रुक गया, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करा तो वो HD में बनी, 15-17 मिनट जितनी बनी थी। फिर अब मैंने जो दोबारा करा है वो 4K में बन रही है। तो अब इसका क्या मतलब है? चमक,
जितना 4K में होगा उतना HD होगा, उतनी चमक होगी, राइट। HD में थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप लोगों की जो सोल है वो आई तो पूरे चमक से थी, पूरे HD रेजोल्यूशन 4K 8K, उसको वैसे आप लगा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आई थी। डल हो गई आपकी एनर्जी। अब ये जो वापस 4K में बन रही है, आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को जब क्लेम करोगे, आपको ये सब चीज़ें पता लग गई, जब आप अपने माइंड को काबू करना सीख जाओगे, अब सब चीज़ें हो जाएगी, तो आपकी ना यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। क्योंकि जो आपको संदेश आ रहे हैं, जो आपको भेजे जा रहे हैं, वो आ तो आपके दिमाग में ही रहे। और आपका अगर दिमाग ही शांत नहीं है, आप अगर अपने दिमाग की ही चीज़ें नहीं जान पा रहे हो, पहचान पा रहे हो, तो आपको क्या पता कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रहा है, राइट। अब छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, उसका दिमाग इधर उधर घूम रहा है कि भाई मैं इस वीडियो को क्यों देख रहा हूँ, इतनी बड़ी है ये, है ना, और कहीं से कुछ और तड़कता भड़कता कुछ दिख गया, वो वहां पे चला गया और वहां पे उसने स्विच कर लिया, तो अब वो इसको छोड़ करके चला गया। दिमाग की कमी हुई ना यहाँ पे। दिमाग की कमी मतलब ऐसे दिमाग, ये नहीं बोलो कि दिमाग नहीं है उनके अंदर, दिमाग है, लेकिन वो इधर उधर भटक रहा है, राइट। उस तरीके से जब आप उसको एक सीध में ले आओगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी सुधर जाएगी, ये आपको बोला जा रहा है। और मेजर लाइफ पर्पस तो आपका यही है, ग्रुप नंबर 1। अब आप समझ जाओ कि कितना स्ट्रांग यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आप लोगों के ग्रुप में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये इतने सारे कार्ड्स रखे हैं, मैं वो मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्लैंक हो गया, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग नहीं आती, मुझे रीडिंग नहीं आती। मतलब ये क्या हो रहा है, होपलेस हो रहे हो आप, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि सब कुछ आते हुए भी अरे मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। वो होता है आपके साथ में, उसको ठीक करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, यानी कि अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करो, और अपना माइंड पे तो आप काम करो ही करो, वो चीज़ तो है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर क्या आ रहा है देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 को, और इनकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। मुझे लग रहा है कि मेरे को दोबारा पॉज लेना पड़ेगा आप लोगों की रीडिंग में, बट देखते हैं कि क्या कैसे करना है। ओके, त्रिपुरा देवी, नीलकंठ, एक फाइनल कार्ड कामाकला काली। ओके, ऑल राइट। बजरंग बली का कार्ड भी है यहाँ पे, हनुमान जी का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को 1 मिनट तो क्या, फिर दोबारा पॉज लेना पड़ रहा है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, अभी मुझे जब मैं उठ के गया तो मेरे को याद आया, मैं आपके लिए एंजल्स के डेक से मैसेजेस देख रहा था, फिर वीडियो कॉल आ गया तो बीच में वो रुक गया और मैंने दूसरा डेक ले लिया। ये क्या हो रहा है आप लोगों के ग्रुप में। मुझे पता है जब मैं इस रीडिंग को करने बैठ रहा था, मैंने 100 बार सोच रहा था, वो कॉलिंग तो थी कि करनी है करनी है करनी है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 से ही हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। अरे नहीं यार रुक जाओ, कुछ और काम आ गया, कभी कुछ काम आ गया, मतलब इतनी ज्यादा रुकावट। और मेरे को पता है ग्रुप नंबर 2 बड़ा स्मूथ जाने वाला है, ये आप लोगों के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोगों को अभी पता भी लग गया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट, अपना माइंड डिक्लटर करो, डिटॉक्स करो, ठीक है। और ऑरा क्लेंजिंग, एनवायरनमेंट क्लेंजिंग आप करो, क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्ड दिख रहे हैं, हनुमान जी का भी कार्ड आया था, वो ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे दे ही रहे हैं आपको, वो चीज़ें तो आ ही रही है। उसके साथ में जो आ रहा है वो ये है, नीलकंठ का भी कार्ड है और त्रिपुरा देवी का भी कार्ड है, कि आपके जो रिश्ते हैं, जो सब चीज़ें हैं, आपका जो, कैसे मैं बोलूँ, आपका थोड़ा सा ना टॉक्सिक माइंडसेट हो जाता है, आपकी आदतें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं, आपका रूटीन खराब हो जाता है, वो आपको थोड़े नेगेटिव चीज़ों में डाल देता है, तो वो ठीक होने वाला है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है वो ठीक होने वाला है, ठीक है। पर उसके लिए आपको ना अपने एंजल्स, अपने ईस्ट को अलाउ करना पड़ेगा कि गाइडेंस दें, आपसे कनेक्ट करें। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे, उनको परमिशन नहीं दोगे ना, वो कुछ नहीं करते। अपने आसपास के लोगों से आप बचो, वो आपको डसने के लिए तैयार है, ऐसा भी जैसे दिख रहा है। आप अपनी आंखें बंद करके मग्न हो रखे हो, आपको लग रहा है कि भाई तो अपनी ही बंदी है, अपना ही बंदा है, ये तो क्या ही करेगा, क्या करेगी, और वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। किसी को भी बहुत कुछ अपने बारे में नहीं बताना है आपको, और अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट में जा रहे हो तो थोड़ा सा काम करने पे आ जाओ, ये बोला जा रहा है, आलस में मत जाओ, ठीक है। वेल्थ तो आपको मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दी जा रही है। आपको लग सकता है सडन कि भाई डाउनफॉल आ गया है, हमारे घर में पैसे थोड़े से कम आ रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा फील हो सकता है कि डाउनफॉल क्यों आया है, उसके पीछे का रीज़न है। ऑरा क्लेंस करो, अपनी क्लेंजिंग करो, अपने चक्रास पे काम करो, वो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और एक और बात, जो मैंने इस डेक को छोड़ के दूसरे डेक से मैसेज ले लिया, तो ये है कि आपके एंजल्स भी कहीं ना कहीं आपसे नाराज चल रहे हैं, ठीक है। एंजल्स नाराज होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मदद नहीं करेंगे, वो मदद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नाराजगी के साथ में। तो आप उनको मनाओ। अब आप कहोगे कैसे मनाएं,
आप उनसे माफ़ी मांगो, फॉरगिव करो। आपने उनको कुछ भला बुरा सुना दिया होगा, आपने डिवाइन को कुछ भला बुरा सुना दिया होगा, ठीक है, वो करो, उनके साथ में कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करो। और आप ना हमेशा एक चीज़ होती है कि जो आपकी फर्स्ट चॉइस होती है उसको छोड़ करके आप हमेशा सेकंड चॉइस पे चले जाते हो और वो गलत हो जाती है। यानी कि सही चीज़ को ना आप छोड़ देते हो, फिर आपको लगता है अरे यार इसको छोड़ो, दूसरी चीज़ आएगी ना वो सही होगी हमारे लिए। मतलब ना आप वो ढूंढते हो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को, कैसा एग्जाम्पल दूं मैं यहाँ पे, अब किसी को बाइक नहीं आती, किसी को बाइक चलानी नहीं आती, मैं तो ऐसा ही एग्जांपल दे पाऊंगा और तो मेरे को कुछ माइंड में आ नहीं रहा। अब बाइक चलाने में क्या है कि भाई क्लच भी होती है, गियर भी लगाने पड़ते हैं, ब्रेक सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब वो क्या सोच रहे हैं, बाइक कौन सीखे, सिर्फ पहाड़ में जाने तो स्कूटी चलाएंगे, स्कूटी में ये सब झंझट नहीं है, और इलेक्ट्रिक स्कूटी में तो और नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे किसी को गाड़ी नहीं आती है, नहीं गाड़ी छोड़ो यार, गियर लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाओ, क्लच लगाओ, ये करो वो करो, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो अपने आप चल पड़ेगी, ऑटोमेटिक गाड़ी ले लो अपने आप चल पड़ेगी। मेहनत से बच रहे हो आप सीखने से बच रहे हो। किसी को खेलना नहीं आता, किसी को फुटबॉल खेलना नहीं आता कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, किसी को लूडो खेलना नहीं आता, कैरम खेलना नहीं आता कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, उसने छोड़ दिया कि मेरा मन नहीं है। और क्यों छोड़ा, क्योंकि उसको आता नहीं है, इस वजह से उसने वो चीज़ ना सीखी नहीं, उसने वो चीज़ केटर नहीं करी कि भाई मेरे को आ क्यों नहीं रहा, मैं इस पर थोड़ा सा काम करूँ, वो छोड़ के चला गया उसको। ये होता है आपके साथ में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करो, ये गाइडेंस आ रही है। और अभी देखते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 के एंजल्स जो भी हैं प्लीज़ इनको माफ़ कर दो, ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे, ग्रुप नंबर 1 वाले आपसे माफ़ी मांग लेंगे। एंजल्स प्लीज़ इनको मैसेजेस दे दो कि क्या निकल कर के आ रहा है, आप इनको क्या बोलना चाहते हो। यस, उन्होंने माफ़ कर दिया आपको, अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है तो। एंजल्स आप क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को, इनकी अधूरी ख्वाहिश और लाइफ पर्पस के बारे में। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं। आस्क योर एंजल्स, लिसन टू योर इंट्यूशन, लेट गो। लेट गो तो आपके लिए आया ही है, तो फॉरगिव करना तो बिल्कुल शुरू कर दो आप। हर चीज़ में आपकी गलती है नहीं है, फॉरगिव करो, माफ़ करो, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। माफ़ करना सीख जाओ। आपके एंजल्स बोल रहे हैं, और एंजल्स आपको क्या बोलेंगे वो आपको पर्सनली बताएंगे। वो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने माफ़ तो कर दिया, और अगर ये माफ़ी मांग ही रहे हैं दिल से तो हमसे कनेक्ट करो, तब हम बताएंगे, और वो तब बताएंगे आपको। पता है क्या हो रहा है, ये जो रीडिंग्स है ना अभी कुछ टाइम से बहुत स्पेसिफिक ऐसी बन रही हैं कि बहुत ना ऐसे मैसेजेस नहीं दिए जाते हैं आप लोगों को जनरल रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलत गाइड हो जाए, या फिर कोई गलत यूज़ कर ले किसी चीज़ का। तो ये पर्सनल आपको यहाँ पे गाइडेंस आ जाती है कि भाई पर्सनली कनेक्ट करो, आपके एंजल्स आपको बता देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, आप उनसे पर्सनल कनेक्ट करोगे, वो आपको बताएंगे। यही सब कुछ निकल करके आए। बहुत क्योटिक सी रीडिंग है आपकी, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करो, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को हाइप करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो चल जाएगा, डोंट वरी। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा, और अगर सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। हम इससे पहले एक रीडिंग लेकर के आए थे आकाशिक रिकॉर्ड्स की, उसमें भी आप लोगों की पास्ट लाइफ निकल के आई थी, कुछ अधूरी ख्वाहिश निकल के आई थी, और कुछ भी चीज़ें और निकल के आई थी। इस वीडियो के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी कि आप लोगों के लिए वही सेम चीज़ें हमें देखनी है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या खास आने वाला है, आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया है, और क्या अधूरी ख्वाहिश रही है, और इस लाइफ टाइम में क्या लाइफ पर्पस है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे कंबाइंड हो रखी है, वो आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग पे पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkesanskar.in, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की पास्ट लाइफ की ऐसी चीज़ें क्या हैं, और क्या अधूरी ख्वाहिश रह चुकी हैं आपकी पास्ट में। प्रे कर लीजिए और लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। सबसे पहले हम इस डेक से देखेंगे आपके लिए। प्लीज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए हमें बताइए कि इनकी क्या अधूरी ख्वाहिश पास्ट में रह चुकी है, रही है। प्लीज़ गाइड्स, प्लीज़ हमारी मदद करिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए बताइए। सबसे पहले तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हर एक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मैसेज आ रहा है किसी को किसी से दूर होने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, या फिर आप ऑलरेडी किसी से दूर हो, दूर नहीं होना चाहते थे, दूर हो गए हो, ऐसा भी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज दिया गया है। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं।
गौरी देवी और विश्व माता। कहीं ना कहीं सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं। ओके। हम्म चामुंडा। ओके। और अभी हम लेंगे आपके लिए इस वाले डेक से और एक कार्ड लेंगे। मैंने आपको कार्ड नहीं दिखाया ना शायद। ये कार्ड है आपके लिए, विश्व माता और गौरी देवी का कार्ड है। पास्ट लाइफ में क्या अधूरा रह गया, क्या अधूरी ख्वाहिश रह गई ग्रुप नंबर 2 की। डीप हीलिंग। ओके। रिलीजिंग तो डेफिनेटली है यहाँ पे, वो तो चीज़ें है। मिरर ऑफ द कॉस्मोस। एंड अभी हम मेन टैरो से आपके लिए देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, जजमेंट। ओके। जजमेंट का कार्ड आपके लिए यहाँ पर रह गया उठाने में, और 8 ऑफ पेंटिकल भी रह गया। इनको यहीं पे रखे रहने देते हैं, मेरे को लगता है इनसे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है। क्या अधूरा रह गया पास्ट लाइफ में ग्रुप नंबर 2 का। अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो। अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। क्या अधूरा रह गया ग्रुप नंबर 2 का, प्लीज़ बताइए। क्या अधूरा रह गया ग्रुप नंबर 2 का। मेरा प्यार अधूरा रह गया, वो कौन सा डायलॉग है? काजोल का किसी मूवी का डायलॉग, मेरे को वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बताना एक बार कमेंट में। मेरा प्यार अधूरा रह गया। प्यार के लिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आपका प्यार अधूरा नहीं रहा है, मैं बस एक डायलॉग बोल रहा हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी गिर रहा है तो गिर जा, उठा लेंगे। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ रहा है, इसको भी गिरा दो। अब आप कहोगे क्या चला, डेथ का कार्ड भी गिरा दो। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों गिरा रहा हूँ, पहले कार्ड निकाल लूँ फिर आपको बताता हूँ। स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार का कार्ड आ ही गया, 1 मिनट। ऑलराइट, मैंने पॉज इसलिए लिया था ताकि मैं कार्ड्स को उठा पाऊँ।
तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, स्टार और 6 ऑफ पेंटिकल, डेथ का कार्ड। ठीक है, और मैं इनको गिरा इसलिए रहा था क्योंकि वो कार्ड एक तो खुद गिर रहे थे, ठीक है, और क्योंकि हम आपकी पास्ट लाइफ के लिए देख रहे थे तो तब वो कार्ड गिर रहे थे। अब आपको कार्ड तो हमेशा गिरते हैं, ऐसी क्या खास बात थी, लेकिन आप लोगों के लिए वो कनेक्ट हुआ कि आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत गिरे हो। बहुत गिरे हो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो, नहीं, वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं। लिटरल सेंस में ले सकते हो, क्योंकि गिर गए तो गिरे हुए इंसान हो गए, वैसे नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, कोई ट्रिगर मत हो जाना। तो आप गिरे बहुत हो, और वो क्यों गिरे हो पता है? आपका ना यूनिवर्स डिवाइन के साथ में कनेक्शन आप ऐसा लगाओ आपके पास्ट में, जाने अनजाने में। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने बहुत कुछ किया है तब जाके वो कनेक्शन बना है, नहीं, वो था आपका शुरू से। जैसे कुछ लोगों का अभी भी होता है, उनको नहीं पता होता, उनको जुपिटर बड़ा कमाल का होता है तो उन्हें ब्लेसिंग मिल रही होती है। उसी तरीके से मतलब आप कैसे समझ सकते हो, अगर आपको ना नाले में गिरना है, नाला बड़ा होता है, अगर आपको नाले में गिरना है तो आपको नाले में गिरा के छोड़ दिया जाएगा, मतलब गिराया जरूर जाएगा लेकिन आपको नाले में गिरा दिया, तो जो आपको बड़ी चीज में डाउनफॉल मिलना था वो छोटी में मिलकर रह गया। उस तरीके से चीजें हुई है। तो डिवाइन का आपके लिए ये रहा है कि गिर जा गिर जा गिर जा, इस तरीके से आपको बार बार गिराया कि भाई हम तुमको बचा रहे हैं, और उधर आपको कोई कैसी ब्लेसिंग है भाई, तुम मेरे को गिराए जा रहे हो, गिराए जा रहे हो, बचा क्यों नहीं रहे हो? अगर मेरे को गड्ढे में गिराना है तो उस गड्ढे को भर दो फिर गिरा दो, तो वो गड्ढा कहाँ रहा? राइट। तो डिवाइन यही आपको बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं बचा सकते आपको, आपको गड्ढे में गिरना है तो गिरना ही है, हम बस उसका वो कम कर सकते हैं, वो लेवल कम कर सकते हैं। गड्ढा अगर एक पैर इतना सा गड्ढा है तो वो भी तो गड्ढा हुआ, उसमें गिर गए आप, तो वो चीज़ भी तो है, वो काउंट हो गई उसमें। तो वैसी वाली चीज़ है, वो आपका पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। और ये क्यों रहा है? जजमेंट। देखो कुल मिला के मैं आपको सारे कार्ड से बताऊं तो एक ही मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल करके आ रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में सब कुछ पा लिया था, सब कुछ ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन आपको रिलीज करना रह गया था। जैसे आज हम बोलते हैं ना, रिलीज करो, हीलिंग करो, अपने अंदर से सब चीज़ें निकालो, तो वो वो सब चीज़ें आपके अंदर दबी रह गई। ठीक है, आपको किसी को कुछ बोलना था, कुछ चीज़ें जैसे करनी थी, वो दबी रह गई आपके अंदर, वो कभी निकल ही नहीं पाई। आपका असली टैलेंट नहीं निकल पाया। मतलब आप इसको कैसे लगाओ, जैसे आप पूरे भरे पड़े हो। एक सेकेंड, अच्छा इसी से बताता हूँ। जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल आप अभी तो आधी भरी हुई है, ये पूरी भरी पड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि भाई अगर आपको वापस अपर रेल में आना है या फिर मेरे पास आना है तो आपको पूरा खाली होना पड़ेगा, यानी कि रिलीजिंग करनी पड़ेगी, हीलिंग करनी पड़ेगी, तब वो आधी ही कर पाए। और वो आधी आपकी रह गई। और वो क्यों रह गई? क्योंकि समय हो गया था पूरा। अब जो आपकी अवधि है भाई रहने की, वो भी तो होगी ना। भगवान ऐसे थोड़ी ना करेंगे भाई तुम कर रहे हो हीलिंग करते रहो, तुम्हारी डेथ हम आगे कर देंगे, तुम्हारी डेथ पोस्टपोन कर दी, ऐसे थोड़ी ना यमराज जी कहेंगे, राइट। वो चीज़ नहीं हुई, और आप वो रुक भी गए, आप खुद भी अपने कर्मों की वजह से रुक गए, नहीं हो पाई वो चीज़ें। क्योंकि आप लोगों के साथ में क्या था पास्ट लाइफ में कि जब आप बचपन में थे ना, बचपन भी नहीं बोलूँगा मैं, अच्छा इसी को लगाओ राइमिंग के साथ में, जब आप बचपन में थे तो बहुत कुछ चीज़ें कर रहे थे हीलिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए। जब आप बचपन में थे तो चीज़ें आपने रोक दी, शरीर आपको गवाही नहीं दे रहा था, शरीर आपको गवाही नहीं दे रहा था, आपको अलाउ नहीं हो रही थी, आपका हेल्थ बड़ा ख़राब हो गया था। हेल्थ कैसे ख़राब हो गया कि भाई आपको पैरालिसिस हो गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, बेड पे पड़े हुए हो, वहीं पे चीज़ें हो रही हैं, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे आप, तो कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे और कुछ कर भी नहीं पाए, वो वाली चीज़ है, ठीक है, समझे वहाँ पे। तो ये आपकी पास्ट लाइफ में चीज़ें रही है, ये आपकी ख्वाहिश रह गई है अधूरी कि आपको सब जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त होना था, बेसिकली संन्यास। हाँ, संन्यास के तरीके से आप इसको लगाओ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये संन्यास आपको लेना था, ले नहीं पाए, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी रह गई। और अगर किसी ने कोशिश भी करी संन्यास लेने की तो जिम्मेदारी कहाँ गई, फिर वापस आपको वो करना पड़ा, संन्यास का प्रोसेस अब ढेर हो गया। तो वो चीज़ मतलब आप ना थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहते थे पास्ट लाइफ में, और वो गलत नहीं है, वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी सोल हमारी सोल होने तो सेल्फिश ही आई है ना यहाँ पे, उसको अपने कर्मा ही तो करने हैं ख़त्म, राइट, उसको कूड़ा ही तो फेंकना है बाहर, वो चीज़ है। और सब सोल्स की ना वो नेचर ऐसा होता है कि वो अपने कर्मा को, अच्छे बुरे कर्मास को ना दूसरों पे उड़ेल रहे होते हैं। कैसे उड़ेल रहे होते हैं? अगर आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन, कोई भी फीलिंग है, फिर चाहे गुस्से, घृणा, इरिटेशन, प्यार, मोहब्बत कुछ ना हो, मतलब कुछ भी हो,
तो वो आत्मा का कनेक्शन, एक बोलते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो वो कर्मास का भी एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा है, सामने वाले को नहीं है, तो फिर समझ लो आप हो गए बंटाधार। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। ऐसा आपके लिए रहा है तो आप वही चाहते हो इस लाइफ टाइम में भी, आपकी वही ख्वाहिश अधूरी, आपको लगता भी होगा बार बार कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे सब कुछ छोड़ना है, आप ना घर वालों को बोलना चाहते होगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, मैंने आई थिंक सो मैंने कभी शेयर नहीं कराई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मेरा बस चले ना, अगर मेरे को बोला जाए मैं आज ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ कहीं पे मतलब कहीं तपस्या करने, कहीं कुछ करने, नहीं है वो डिवाइन की तरफ से नहीं है संन्यास लेना। नहीं भाई, गृहस्थ में रह के सब चीज़ें करो, मैनेज करो, आप लोगों को भी वो सेवा करवा रहे हैं, आप लोगों की भी, ठीक है। बट ऐसे में होता क्या है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं सब चीज़ें होती है, और ये मैं आपको बोलूँगा ग्रुप नंबर 1 में भी मैंने लास्ट में बोला था, आपको भी बोलना चाहूँगा कि सिर्फ ना रीडिंग को देखने जब आप स्पेशली शिव के संस्कार पे आ रहे हो, तो सिर्फ टैरो कार्ड से रीडिंग लेने के लिए मत आओ। जो भी बोला जा रहा है, एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उन सब चीज़ों को सुनो, क्योंकि वो सब मैसेजेस हैं, सिर्फ टैरो कार्ड के मैसेज नहीं है। ठीक है, तो जब कोई स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, तो उसके रूटीन ना थोड़े से ऐसे रहते हैं कि वो जिम्मेदारियों को इतने अच्छी तरीके से निभा नहीं पाता है घर पे, है ना। अब अगर ये मानो मैं अगर अपने घर पे बड़ा बेटा हूँ सबसे, तो भाई बड़े बेटे पे तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। फिर तो मेरी कुछ चीज़ें हो ही ना पाए कि भाई ये काम करो, वो काम करो, ये संभालो, वो संभालो। टच वुड, भगवान जी ने इतनी तो ब्लेसिंग दी है कि मेरा एक बड़ा भाई है। एक मतलब जिस एक होता है ना कि बड़ा भाई बहन हो, बड़ा भाई खासकर, तो बड़ा एक ब्लेसिंग से कम नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं कि ऐसा रहता है कि वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो तू अपना काम संभाल, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, वो चीज़ है। तो वो एक ना ब्लेसिंग रहती है, राइट। तो वो है कि अगर भगवान ने ये करा है कि भाई संन्यास नहीं लेने देंगे, तो मेरे को इतना फ्री भी छोड़ा है कि मैं इन स्पिरिचुअल टास्क पे काम कर पाऊँ जो भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं। वरना मेरे को ये भी पता है कि भाई अगर कोई एक ही इंसान है घर में अर्निंग वाला, आप ये लगा लो एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट भी आते हैं, अब वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब उनको टाइम नहीं मिल रहा है अपना स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करने का, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, राइट। तो वो चीज़ें तो खराब हो रही है ना वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आप ये लगा लो कि भाई मेरा बड़ा भाई भी है, मेरे पापा भी हैं, है ना, तो सब चीज़ें बड़े स्मूथली चल रही है, मतलब वो इतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती नहीं है, और वो अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से भी रहती है कि भाई ये इस काम में है, इसको करने दो, ये जो कर रहा है। और इसकी वजह से पता है क्या होता है, जैसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हमें हीलिंग हो रही है, खुद की ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो रात में भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हम अपनी फैमिली को भी पूरे तरीके से ध्यान दें, उनके साथ में बैठें, टाइम स्पेंड हो, और वो होता भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे घर पे कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, कजन्स आ रहे हैं या फिर रिलेटिव्स आ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है ना, तो फिर आपको पता ही है कोई सोता नहीं है रात में, सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मुझे आना पड़ता है, रूम में अपने रिचुअल्स करने पड़ते हैं, उनमें टाइम चला जाता है, लेट हो जाती है सब चीज़ें। तो ये बात उन लोगों को भी बताया, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हम इसको ना पकड़ करके नहीं बैठ सकते, या फिर हम इसको होल्ड नहीं कर सकते कि भाई हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहा है ना, डिस्कशन क्यों नहीं हो रही है, ये वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि रिचुअल्स और ये सब चीज़ें पहले हैं। और इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई हीलिंग इसमें आ रहा है, तो पूरा ही लाइफस्टाइल चेंज होता है उस इंसान का, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता, शायद आपको कुछ इंस्पायर करने के लिए यहाँ पे बुलवाया जा रहा हो, या फिर बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे बुलवाया जा रहा हो, बट आपकी एक ख्वाहिश है, और ये मैंने शुरू इसलिए भी करा था बताना कि ये सब चीज़ें हैं। तो अभी ख्वाहिश क्या है कि भाई संन्यास ले लो, सब चीज़ें कर लो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। गृहस्थ में रह के हमें सब चीज़ें करनी है, क्योंकि संन्यास ले लिया फिर तो वो बहुत आसान मार्ग हो ही गया, तुम्हारे पास और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। गृहस्थ में रह के ऐसा नहीं है कि कुछ जिम्मेदारी नहीं है जिम्मेदारियाँ, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन है। तो उनको भी सँभालना है, अपना ये रूटीन भी सँभालना है, तो वो ज़्यादा बड़ा टास्क है, और वो उसमें परीक्षा भी हो रही होती है कि भाई किस तरीके से तुम कर रहे हो, ठीक है। शादी होनी है, कुछ भी चीज़ें होनी है, सब चीज़ें होनी है, तो वो हमारी कार्मिक चीज़ें हैं, हम उससे नहीं भाग सकते, राइट। तो उस तरीके से चीज़ है कि आपका ना पास्ट में भी ऐसा रहा होगा कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के खो जाए, और अभी भी वही ख्वाहिश होगी कि सब कुछ छोड़ के हम चले जाएँ कहीं पे और अपने ऊपर ध्यान देते रहें, थोड़ा सेल्फिश हो जाएँ। तो आपको वही बोला जा रहा है कि वो उम्मीद ना, वो क्रेविंग अपने अंदर मत लाओ, वो जब होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी गृहस्थ में रह के सब चीज़ों को सँभालते हुए खुद को सँभालो, खुद की रिचुअल्स करो, सब चीज़ें करो।
वो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। पर अपनी हीलिंग करो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो एक सेकंड चांस आपको यहाँ पे रीबर्थ दिया गया है कि भाई अपने कर्मों को सुधार लो, अपनी हीलिंग कर लो, ठीक है। और जो आप खाली हो गए हो आधे, तो और ज़्यादा खाली हो जाओ, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे बोली जा रही है। मतलब वो दे दिया है, कंटिन्यूशन में आपको ये बर्थ दे दिया है ताकि आप चीज़ों को संभाल पाओ, ऐसा आप लगा सकते हो। अब आपका लाइफ पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। मैंने बोला ही था कि ग्रुप नंबर 2 बड़ा स्मूथ जाएगा, और आप लोगों की रीडिंग भी बड़ी स्मूथ जा रही है। ग्रुप नंबर 1 का तो पूछो ही मत, पता नहीं क्या ही हाल था, बहुत क्योटिक चीज़ें थी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 का यहाँ पे लाइफ पर्पस क्या है, इनको क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, इनको क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, इनको क्या करना है इस लाइफ टाइम में? इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे, एक सेकेंड। ऑल राइट, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, इनको क्या करना है। इनकी जो अधूरी ख्वाहिश है वो तो चलो हो गई, अभी लाइफ पर्पस इनका क्या है? ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ बताइए। इन कार्ड्स को तो ले ही लेंगे, अब इतने सारे। एक तो आपके लिए सन का कार्ड बहुत दिख रहा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। और जो ड्रॉप हुए एक बार और पॉज लेना चाहूँगा मैं। और राइट, जो आपके लिए कार्ड्स ड्रॉप हुए थे मैं आपको बताऊंगा कौन से थे। मेरे को 2 कार्ड्स और लेने हैं बस, फिर हम बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं पूरा कंफर्म कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हालांकि वो मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज तो आपके सामने भी चीज़ें हो रही है, ग्रुप नंबर 1 में भी और 2 में भी। बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा था, अभी बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ें आप अपनी पास्ट लाइफ में कर रहे थे, वर्ल्ड का कार्ड भी है, उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। वहीं से हमारी लाइफ की स्टोरी शुरू होती है, सबको पता है, टैरो में भी आ रहा है, और अगर किसी को विश्वास नहीं था तो अब भी हो रहा है। मतलब एक बोला जाता है इतिहास खुद को दोहराता है, और ये मैं पहले बोल चुका हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि आप लोग जो अपनी पास्ट लाइफ में कर रहे होते हैं वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, और वही लाइफ इवेंट हो रहे होते हैं जो आपकी पास्ट लाइफ में हुए हैं, ये देखने के लिए कि भाई आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हो, कितना आप आगे बढ़े हो, फिर आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, ठीक है। अब जो आपको करना है इस लाइफ टाइम में, कौन कौन से कार्ड गिरे आपके लिए? जो गिरे थे वो थे ये टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पास्ट लाइफ का भी था। जिम्मेदारियों से मुक्त होना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आप ले रहे हो, जिम्मेदारियों से मुक्त होना है आपके लिए, ये ख्वाहिश है आपका, ये लाइफ पर्पस भी है, लेकिन किस तरीके से बैलेंस करते हुए, यही बोला गया था यहाँ पे, बैलेंस करते हुए। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी भी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर ये आया जिम्मेदारियों से मुक्त होना, तो किसी के दिमाग में आएगा सबको छोड़ छाड़ के बस चल दो यहाँ से, भाग जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, जिम्मेदारियों से मुक्त। नहीं, वो नहीं, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, उस तरीके से नहीं होना है। बैलेंस करके सब चीज़ें करनी है, ये आपका है। और हीलिंग तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड तो है ही। हीलिंग, पेशेंस, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, और वो लूप को आपको खत्म करना है जो आपका लूप चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे सन का भी कार्ड है, न्यू बिगनिंग दिखाता है, वर्ल्ड भी यहाँ पे दिखा ही रहा है, न्यू बिगनिंग, नया स्टार्ट है। यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है। हेरोफेंट यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ना, ऑथेंटिक नॉलेज लेना, ऑथेंटिक चीज़ों को सीखना, ज्ञान देना, लोगों को सर्व करना। अब मेरी बात सुनो, आप जो लोग संन्यास ले लेते हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो लोगों को गाइड कर रहे होंगे, वरना संन्यास लेके वो फिर अपने ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, है ना। बट आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो नॉलेज, जो चीज़ें आपकी सोल के अंदर हैं, ठीक है, जो चीज़ें आप लोगों को पहुँचा रहे हो, भले थोड़े बहुत लोग सही, वो और कोई नहीं पहुंचा सकता इस टाइम पे। मतलब और भी लोग होंगे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। तो ऐसे में आपको ना आपकी वैल्यू बताई जा रही है कि इसलिए आपको नहीं अलाउ किया जा रहा है कि भाई आप इस सांसारिक मोह माया से दूर हो जाओ, इसी वजह से। क्योंकि जब आप ऑथेंटिक लोग, अब मेरी बात समझो, अगर 5 लोग ऑथेंटिक हैं, 5 लोग बिल्कुल डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हैं, और 20 लोग हैं ऐसे जो ड्रामे कर रहे हैं सॉरी, किसी के अंदर माता रानी आ रही है, कोई बाल घुमा घुमा के कुछ कर रहे हैं, कोई उछल कूद कर करके कर रहे हैं, किसी के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं। सोचो तो सही भाई, कम से कम पहले कि कैसी वीडियो बना रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, मजाक बना रखा है, ठीक है। तो अगर 20 लोग वैसे हैं, 5 लोग ऑथेंटिक, और जो 5 लोग ऑथेंटिक हैं उनको तो ज्ञान है, और वो ग्रोथ के लिए, सब चीज़ करने के लिए संन्यास ले लेते हैं, तो गाइड करने के लिए कौन बचा? वो 20 लोग अपनी तरह बना लेंगे वो तो सबको, राइट। इसी वजह से रोका गया है आपको भी। आप कहोगे हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे हो सकता है हीलर्स ने भी ग्रुप चूज किया हो,
हो सकता नहीं, मतलब है ऐसा कि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे लोगों को गाइड करना, सब चीज़ करना, आपको एक्सपीरियंस देना, अभी नहीं हो रहा है तो आगे चल के होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये चीज़ यहाँ पे है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो यही है, आपका दूसरों के लिए आया है। ग्रुप नंबर 1 का खुद के लिए था, आपका दूसरों के लिए आया है कि आपको खुद देखो हो क्या रहा है। ग्रुप नंबर 1 वालों का माइंडसेट ऐसा था, थोड़ा-सा ईगो में, कि भाई हम तो लोगों को सर्व करेंगे, इस इंटेंशन से वो ग्रुप नंबर 1 देख रहे थे कि लाइफ पर्पस ये आएगा कि हम तो सुपर हीरो मार्वल जैसे बनेंगे, लेकिन उनके लिए खुद के लिए आया। आप लोगों के लिए क्या हो रहा है कि हम तो भाई अपने लिए करेंगे, हमारी क्या अधूरी ख्वाहिश है उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए आया कि आप लोगों को दूसरों को सर्व करना है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, ये आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे कि आपको लोगों को सर्व करना है, आगे चीज़ें पहुँचानी है। ठीक है, इससे भी देखते हैं एक बार ग्रुप नंबर 2 को, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आप लोगों की रीडिंग में बड़े मैं फ्रीली रीडिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी को समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन ग्रुप नंबर 1 में तो पूछो ही मत। आप कहोगे हम तो पूछ नहीं रहे, तो मत पूछो ना, नहीं पूछ रहे तो मैं बता भी नहीं रहा। ग्रुप नंबर 1 देख लेना, पता लग जाएगा। सीक्रेट्स ऑफ टाइम, मेरे को लगता है ये कार्ड पहली बार आया है इस डेक से, मैंने तो शायद किसी और रीडिंग में अभी तक नहीं देखा है इसको। अभी एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सीक्रेट्स ऑफ टाइम, ओके, लाइफ पर्पस में कार्ड आया है ये आपका, तो समझ जाओ आप कि क्या आ रहा है यहाँ पे, कि आपके पास वो सीक्रेट है काल का, काल, समय, यूनिवर्स। अच्छा एक चीज और, ऐसा भी बोला जाता है ना, काल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, मैं ओम स्वामी जी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, उनकी आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो आया था, और वो जैसे लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु हो गई, तो वो उनका बस कहना यही था, अगर काल भी अकाल हो गया तो भाई फिर तो पूछो ही मत इस सृष्टि का क्या होगा। तो वो बस ना वो चीज़ें ऐसी बैठ जाती हैं। ठीक है, बस ऐसे हो जाते हैं कि भाई वो बहाना लग गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गई। नहीं, जिसका जो होना होता है ना वो वही हो रहा होता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैं वही सेम एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये मानो जैसे कोई ट्रेन चल रही है दिल्ली से जम्मू। ठीक है, दिल्ली से जम्मू चल रही है, अब जितने भी लोग हैं वो, ऐसा तो नहीं है कि सबको दिल्ली से जम्मू ही जाना है, कोई बीच में उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा। अब आपको कोई पसंद आ गया वहाँ पे, आपकी जर्नी में आपकी सीट पे कोई पसंद आ गया, आप कहोगे कि भाई मेरे को तो जम्मू उतरना है, तुम बीच में कहाँ उतर रहे हो। ऐसे होगा? नहीं होगा, राइट? वो तो उतरेगा ना अपनी जगह पे। तो वही है, ज़रूरी थोड़ी ना है सबको एक ही उम्र करते हुए जाना, सबको एक ही स्थान पे जाना, नहीं, वो चीज़ नहीं है। अकाल मृत्यु जैसी चीज़ें नहीं होती, जिसका जो जाना होता है, जिसका जो लिखा होता है, वो वैसे हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, वैसा यहाँ पे बोला जा रहा है। मेरे को काल से यहाँ पे याद आया, हो सकता है आपका किसी का डाउट हो रहा हो ये। और अगर आप लोगों को नहीं पता है ओम स्वामी जी कौन है तो मैं नहीं बताऊंगा, सर्च करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। हायर वाइब्रेशन सेक्रेट स्पेस। ठीक है, तो आपका जो लाइफ पर्पस यहाँ पे देखो, सीक्रेट्स ऑफ टाइम और हायर वाइब्रेशन, तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कुछ और सिंबल्स बन रहे हैं, पर मेरे को पता है क्या वाइब आई, जैसे मेरे को यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं ओम, और वो क्रिश्चियंस का सिंबल, और वो जो मोमडन्स का सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और वो जो गुरुद्वारे के सिंबल्स होते हैं, वो सब चीज़ें, मतलब जैसे अनेकों धर्म और रिलीजन, सब चीज़ों के मेरे को सिंबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप लोगों के पास वो सब सीक्रेट्स हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, आपको वो चैनलिंग होती है, आपको वो डाउनलोडिंग होती है, आप किसी न किसी माध्यम से लोगों को बताओगे, या बता रहे हो, या शुरू करने वाले हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर वही है कि उन सब चीज़ों को ना जानो, पहचानो, समझो कि आपको सही में वो चीज़ें कनेक्ट हो रही है, लेकिन इल्यूजन से भी बचना है। ठीक है, आप पहचानो सब चीज़ें कि क्या कैसे चल रहा है, काल क्या है, कैसे है, मतलब आपको वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, ये बोला जा रहा है। आप उससे अभी थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, अपनी वाइब्रेशन को आप प्रॉपर बढ़ा लोगे तो बहुत करीब पहुंच जाओगे उस चीज़ के, यहाँ पर भी ये बोला जा रहा है। और उसके साथ साथ में आपको चीज़ें रोकने के लिए भी होंगी, इधर उधर से चीज़ें आएंगी आपको रोकने के लिए, लेकिन आपको रुकना तो नहीं है, ये बोला जा रहा है। आपको कंटिन्यू अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हुए, और शायद इसीलिए आप लोगों के सामने स्टोरी शेयर करवाई गई कि भाई अगर गेट टुगेदर हो रहा है, ठीक है, गैदरिंग हो रही है, कजन्स आने, सब चीज़ आ रही है, तो हम एक बार को भूल जाते हैं, भाड़ में गया हमारा रिचुअल, इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। नहीं, आपको वो नहीं करना है, आपको रिचुअल पहले रखने हैं। जिम्मेदारी है ये, हल्के में नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि करो। और एक चीज़ और मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, पता है, कोई कितना भी करीब क्यों ना हो,
हर किसी से कुछ खाना पीना बंद कर दो, हर किसी के कपड़े पहनना बंद कर दो, हर किसी के चप्पल वप्पल जूते वूते शेयर करना बंद कर दो। हो सकता है आप थोड़े से एरोगेंट कहलाओ, हो सकता है आप थोड़े से घमंडी कहलाओ, नॉर्मल है, बनो, बिल्कुल बनो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ किसी से भी, ठीक है, कभी कभी कर लेता हूँ, अभी कभी कभी हो जाती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, बट जनरली मैं नहीं करता हूँ। मेरी जो चप्पलें हैं या फिर मेरी जो भी चीज़ें हैं, मेरे कपड़े वपड़े सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। हालांकि धुल वुल जाते हैं, सब चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी खाना तो आप पूछो मत। खाना मैं अपने घर के अलावा, ऐसा बहुत कम होता होगा, वंस इन अ ब्लू मून की बात है ये, कि ऐसा कभी होता होगा, ये कहावत है हालांकि, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहोगे जब अच्छा जब मून ब्लू होता है जब खाते हो, नहीं, वो कहावत है। बहुत कम खाता हूँ मैं दूसरों के घर का, चाहे कोई कितना करीबी क्यों ना हो, कितना करीबी क्यों ना हो, और कितनी मेरी मनपसंद चीज़ क्यों ना हो, अगर मेरे को नहीं लग रहा तो मैं नहीं खाऊंगा। और वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जहर डाल दिया उसमें, नहीं, वो सब चीज़ें नहीं है, बट उनकी वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऐसे फ़र्क पड़ता है ना, तो वो सब चीज़ें भी आपको उनका भी ख्याल थोड़ा सा रखना है, ठीक है। और मैं जनरली अगर मेरे को बाहर की भी कुछ चीज़ें खानी है, कुछ भी रखना है, जनरली घर पे मेरी मम्मा बना देती हैं, तो वही हो जाता है घर पे, तो मैं बाहर का भी अवॉइड करता हूँ इतना, वो चीज़ें हैं। इसलिए शायद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों को आप मेंटेन रखो, ठीक है। अगर ट्रू हीलर, हीलर का भी मतलब ये नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, जब घर पे आस-पास रिलेटिव सबको पता होता है कि भाई हीलिंग में है, टैरो में, तो सब चीज़ें बता देगा, तो ऐसे-ऐसे वियर्ड क्वेश्चन, ऐसे-ऐसे लोग जान-पहचान के सब चीज़ें आती हैं कि आपको लगता है भाई कैसे सँभालें हम इनको, है ना? वो सब चीज़ें आती है। तो यहाँ पे हीलर का भी मतलब ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर ऐसे हीलर बन जाओ। अब आप कैसे बताऊँ इस चीज़ को? फिर कभी किसी और वीडियो में, अभी नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी अच्छे से बता पाऊँगा, और मेरे को इतना अलाउ भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि आप पर्टिकुलर कोई माइंडसेट लेकर के मत चलो कि ऐसा ही हीलर बनना चाहिए, वैसे ही हीलर बनना चाहिए, नहीं। बस सर्व करो, यूनिवर्स को सर्व करो, जो आपका रोल है वो सर्व करो, ठीक है? वो बोला जा रहा है यहाँ पे। टेक एक्शन का कार्ड है यहाँ पे एंजल्स की तरफ से। आपकी वाइब्रेशन बड़ी जल्दी फॉल हो जाती है, बड़ी जल्दी गिर जाती है, तो इसलिए वाइब्रेशन का अपना ध्यान ज़्यादा रखा करो, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, सी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव खाने की ज़रूरत है। यस यस यस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन आपको नहीं छोड़ना है, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और टेक एक्शन मतलब आपको एक्शन हमेशा लेने हैं, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। लेट गो का कार्ड आपके लिए भी है। सन और मून मतलब साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा दिखाता है। सन की एनर्जी भी, मून की एनर्जी भी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी सब। सन राजा है, मून माँ के तौर पे देखा जाता है मून को, हालांकि मेल फिगर ही है पर माँ के रूप में देखा जाता है, राइट। तो अपने ना इनको बैलेंस करो आप, ये बोला जा रहा है, अपनी इन सब चीज़ों को बैलेंस करो। और इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो आपके, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बैठ जाते हो, तो आपको वही है कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव भी मत बनो आप, और हर चीज़ का ध्यान रखो, अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने ऑरा को क्लेंस करते हो तो अपने ध्यान रखो बेसिकली अपना, क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हो तो आप यूनिवर्स का ध्यान रख रहे हो, और यूनिवर्स आपका ध्यान रखेंगे। ये चीज़ है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स का वो कर रहे हो, उनका काम कर रहे हो आप, वो चीज़ है, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक तरफ 20 लोग, एक तरफ 5 लोग। अब आप समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। यहीं पे हम इस रीडिंग को अभी रैप अप करते हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे, हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हाइप करना मत भूलेगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते रहिए।